यो दोस्तों, इंट्रो ढंग से दे दे। सो हे गाइस, मेरा डिसेंट सा ईगो आई मीन इंट्रो। तो मेरा ये नया चैनल है जिसका नाम है म्यूक्स। म्यूक्स। और अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किए हैं, वो किसी और यूट्यूब ने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ। तो आप देखने आए हो कागुरू अबाची एपिसोड 17। स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि सोजो कामुनामी के मेंबर्स को हराकर अपने कैसल में वापस आ जाता है, जहां चीरो चार को बचाकर बाहर आ रहा होता है और चार अपनी रीजनरेटेड पावर यूज करके चीरो का हाथ सही कर देती है। अब चीजू चार को मिस्टर सीबा पे छोड़कर लड़ने के लिए चले जाता है। अब आगे चीरो और सोजो दोनों ही अपनी तलवार और सॉर्सरी का यूज कर एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो दोनों इतने तेज थे कि 700 मिलीसेकंड में वो दोनों लड़ते हुए दीवार के नीचे कैसल में पहुंच गए थे। अब इसे ऐसे समझो कि 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं, यानी कि सिर्फ 0.7 सेकंड में 2 फ्लोर ऊपर थे वो दोनों। सोजो ऊपर से अपनी स्वॉर्ड से चीरो पे अटैक करता है और चीरो अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है, और वो दोनों ही लड़ते हुए कुछ बातें कर रहे थे, जिसे राइटर ने कुछ इस तरीके से दिखाया कि दोनों कमरे में बैठ के बात करते हुए चाय पी रहे हो। सोजो चीरो को कुछ खाने के लिए ऑफर करता है, पर चीरो मना कर देता है। ये कहता कि उसे मीठा नहीं पसंद। सोजो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे मार देना चाहते हो? कितने ज्यादा पत्थर दिल हो तुम। अब बताओ, हम में से इवल कौन है? ये तो बेवकूफी होगी कि अगर हम दोनों आपस में लड़ते रहे। और तब सोजो मिठाई उठाकर खाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बारे में काफी वक्त से सोच रहा था। तुम रोकुहुरा के बेटे हो ना? जिसमें चीरू बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता? तो चीरू को याद आता है कि पिछली बार वो जब सोजो से लड़ रहा था तब उसी ने कहा था कि वो उसके डैड के बारे में बात ना करे। तब सोजो फिर से कहता है कि तुम्हारी एक बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही, जो कि तुमने मुझसे कही थी कि ये स्वॉर्ड बुरों को मारने के लिए और कमजोरों को बचाने के लिए है। बजाय इस बात को मैं कितना भी झुठला लूं, पर तुम्हारी इस बात में मैं सहमति जताता हूँ, भले ये बात सुनकर मुझे उल्टी करने का मन क्यों ना कर रहा हो। फिर चीरू कहता है कि तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये डीमन स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्यों नहीं होनी चाहिए। पर सोजो बताता है कि नहीं, मैं स्वॉर्ड को ऐसे नहीं देखता, ये स्वॉर्ड बनी है सिर्फ मारने के लिए। और चीरू फिर चिल्ला के बोलता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को अपने डैड के साथ हमेशा देखा है। और सोजो फिर उसे बोलता है कि बकवास बंद करो, रुकुहुरा के काम के बारे में सिर्फ मुझे एक ही चीज समझ में आती है, और वो है तबाही। और तभी सोजो बोलते बोलते चुप हो जाता है और चीरू की बात पे गौर करने लगता है, रुकुहुरा की रोज की जिंदगी। और वो ये सोच के चीरू को कहता है, बकवास बंद करो और चुप रहो, रुकुहुरा की जिंदगी के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना और कभी भी नहीं जानना। मैंने जो कुछ भी रोकुहिरा के बारे में जाना है वो सब कुछ सही है मेरे लिए, और मैं उस सोच को कभी भी बदलना नहीं चाहता और कभी भी बेकार नहीं करना चाहता। और सच तो यह है कि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को इस स्वॉर्ड से काटा, मारा है, अब तक काटा है, इसके बाद भी वो स्वॉर्ड मेरी सोच के साथ अभी तक सहमत है। अब तक 2.5 सेकंड हो चुके हैं। चीरो और सोजो अभी तक हवा पे ही एक दूसरे पे डेडली अटैक कर रहे हैं। सोजो अपनी स्वॉर्ड से चीरो पर अटैक करता है, पर चीरो अपने लेग से उससे डिफेंड कर लेता है। पर तभी लाइटनिंग की स्पीड से वो स्वॉर्ड सोजो के एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। सोजो स्वॉर्ड को घुमाता है और चीरो अपने हेड को बचा देता है, पर इसमें उसका एक हाथ कट जाता है। पर अब 2.54 सेकंड बीत चुके हैं। सोजो सोच रहा था कि बड़े अटैक से बचने के लिए चीरो ने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया। सोजो की फिजिकल स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, पर चीरो उससे काफी ज्यादा फास्ट है, बल्कि वो पिछली बार से भी ज्यादा तेज है। उसने अपनी बॉडी की स्पीड को लाइटनिंग के साथ जोड़ा हुआ है, तो वो सोजो से काफी ज्यादा तेज है। सोजो के पास 3 टेक्निक है। पहली है रिमोट स्लैश और दूसरी है डिफेंस स्किल, जो कि सोजो की मेन टेक्निक को आराम से रोक सकती है, और तीसरी है लाइटनिंग, जो कि लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल हो सकती है। और स्पीड पर जिस पर दोनों मूव कर रहे हैं, अगर सोजो को या यू टेक्निक भी यूज करता है तो वो भी काम नहीं करेगी। तो वो सोचता है कि उसके पास अब एक ही रास्ता है, जिस लाइटनिंग स्पीड पे वो इतना मूव कर रहा है वो उसी पे अटैक कर देगा एज अ सरप्राइज अटैक। अब जो लाइटनिंग सोजो और चीरो यूज कर रहे हैं उसकी लिमिट सिर्फ 12 सेकंड है। अगर वो शॉर्ट से कुछ दूसरी टेक्निक यूज कर रहे हैं तो 12 सेकंड की लिमिट भी घट जाती है। और फिर सोजो और भी ज्यादा डेप्थ पावर को हार्नेस करने लग जाता है। वो इतनी ज्यादा पावर हार्नेस करने लग जाता है कि उसकी बॉडी लिमिट से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसे ऐसा सोचो कि वो एक तरीके से गैम्बल कर रहा है, क्योंकि अगर लाइटनिंग रेपल हो गई तो सोजो की मौत हो जाएगी। इस वक्त सोजो सिर्फ चीरो की गर्दन काटना चाहता है, और जैसे ही वो इस टेक्निक का यूज करता है टाइम लिमिट 6 से 3 घट के रह जाते हैं। फिर वो ठीक सोजो के नीचे था, और फिर सोजो फुल स्पीड से लाइटनिंग रिलीज करके स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है, पर चीरो इतना तेज था कि वो सोजो को डॉज करके सोजो के ठीक ऊपर आ जाता है। और अब चीरो वो मिठाई उठा के खाने लगता है और अपने डैड के बारे में सोचता है, जो उसे बता रहे थे कि एक स्वॉर्ड लोगों को मारने का ही हथियार होता है।
पर ये जवाब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे तुम अपने नजरिए से देखो। फिर चीरो सोजो को कहता है कि डीमन स्वॉर्ड इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी, और इस बात को हम दोनों समझ जाएंगे। सोजो चीरो को ऊपर देखकर चीरो पे अटैक करता है, पर इस बार चीरो सोजो को हाथ काट देता है। सोजो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चीरो इतना फास्ट कैसे हो रहा है, पर सोजो को ये नहीं पता था कि चीरो स्वॉर्ड की डेथ पावर अपनी बॉडी की लिमिट से 3 गुना ज्यादा यूज कर रहा था, और अब बस 1.14 सेकंड बचे थे। सोजो का हाथ काटकर चीरो सोजो के पीछे से आते हुए बढ़ रहा था, और तभी सोजो निशी टेक्निक का यूज करता है और घूमकर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। पर चीरो जानता था कि सोजो उसे आते हुए देख सकता है, इसीलिए वो अपनी स्पीड को हल्की सी स्लो करके सोजो की निशी टेक्निक को डीएक्टिवेट करके चीरो अपनी क्रू टेक्निक यूज करके सोजो के ऊपर घुमा देता है। और अब बस 1 सेकंड बचा था, और चीरो की तलवार सोजो को काटते हुए उसकी क्लाउड ग्लोवर तलवार को भी काट देती है। और इसी के साथ चैप्टर 17 खत्म हो गया। तो अगर आप इसे आगे भी देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। That's it। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपको कोई और भी मांगा देखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं फिर से, गुड बाय।